गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टॉपिक सोनार। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोनार के बारे में। वी वर डूइंग चैप्टर साउंड एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक सोनार। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ एक्रोनिम ऑफ सोनार। ठीक है, सोनार को हम कैसे लिखते हैं, देखिए SO से जो आपका वर्ड बनता है दैट इज़ साउंड, N से जो आपका वर्ड बनता है दैट इज़ नेविगेशन, एंड A से जो आपका वर्ड बनता है एंड R से जो वर्ड बनता है दैट इज़ रेंजिंग। तो सोनार का मतलब क्या है? सोनार का मतलब है, जो एक्रोनिम है सोनार का, वो है आपका साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ओके, तो हम इसे कहते हैं साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग, जहाँ SO साउंड को इंडिकेट करता है, नेविगेशन N को इंडिकेट करता है, एंड A को, और रेंजिंग में R रेंजिंग को। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सोनार है क्या आखिर? ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं हम सोनार। देखिए, सोनार एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि क्या यूज़ करता है, जो यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को। अल्ट्रासोनिक वेव के इस्तेमाल से वो डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, और ये आपने बहुत ध्यान रखना है, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आपने कभी मेजर करना हो डिस्टेंस, डायरेक्शन या फिर स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट, तो हम किसकी हेल्प से मेजर कर सकते हैं? वी कैन हेल्प विद द sonar. Okay, so sonar is a device that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि मेजर करता है आपकी अल्ट्रासोनिक वेव को की हेल्प से डिस्टेंस को मेजर करता है, डायरेक्शन को मेजर करता है, या फिर स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट को मेजर करता है। ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं सोनार। ठीक है, अब सोनार में मेनली क्या होता है? देखिए, सोनार में आपका एक तो लगा होता है ट्रांसमीटर। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वन इट इज़ ट्रांसमीटर एंड अदर इज़ डिटेक्टर। एक लगा होगा उसमें ट्रांसमीटर और एक होगा डिटेक्टर, जो कि इंस्टॉल्ड होता है आपकी बोट या शिप में। ओके, जैसे वो शिप है तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसमीटर है, दिस इज़ योर ट्रांसमीटर एंड दिस इज़ योर डिटेक्टर। तो ये किस में लगा हुआ है? आपकी शिप में लगा हुआ है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट ट्रांसमीटर। ओके, ट्रांसमीटर के बारे में बात करते हैं। उससे पहले देखिए, ये आपकी बोट है और शिप है। ठीक है, ये आपका वाटर सरफेस है कि आपका वाटर सरफेस पे कहाँ तक आ रहा है। ठीक है, ये आपका जो बेस है, ये आपका शिप का बेस है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये वाला पार्ट, दिस इज़ ट्रांसमीटर। ये जो फर्स्ट पार्ट है आपका ट्रांसमीटर है, एंड दिस पार्ट इज़ योर डिटेक्टर। ओके, एंड यहाँ पर जो ये है, ये आपका सी बेड है नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रहा है? ये पिक्चर ये डिपिक्ट कर रहा है कि अल्ट्रासाउंड सेंट बाय द ट्रांसमीटर एंड रिसीव बाय द डिटेक्टर। कि ये देखिए, ये जो आपकी ये रेज़ हैं, ये जा रही हैं, यानी ट्रांसमीटर जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट कर रहा है, और वापस जब वो वाटर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होके आती हैं तो क्या होता है? डिटेक्टर उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है आपका ये डिपिक्ट कर रहा है कि अल्ट्रासाउंड सेंट बाय द ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर सेंट कर रहा है, और रिसीव कौन कर रहा है? आपका डिटेक्टर रिसीव कर रहा है। अब ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर का काम क्या होता है? देखिए, ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स। ट्रांसमीटर का काम ही है कि वो क्या करे, वो पहले तो प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। ठीक है, द वेव ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड सेंस्ड बाय द डिटेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, जो रेज यहाँ से अल्ट्रासोनिक रेज जाएंगी वो सी बेड में जाएंगी नीचे, और वहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे वो स्ट्राइक करेंगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाएंगी। जब वो वापस रिफ्लेक्ट बैक करके जाती हैं, उन्हें डिटेक्ट कौन करता है? डिटेक्टर। ओके, तो ट्रांसमीटर का काम है कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करे और उसको वो ट्रांसमिट करता है। उसके बाद जो आपकी रेज हैं वो ऑब्जेक्ट में, जहाँ भी सी बेड में आपका कोई ऑब्जेक्ट है, उससे वो टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होके ऊपर आती हैं, और उन्हें कौन डिटेक्ट करता है? डिटेक्टर का काम है डिटेक्ट करना। ओके, तो द वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड। ठीक है, जब वो सी बेड पे किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं एंड गेट रिफ्लेक्टेड बैक, तो तभी तो देखिए दिखा रखा है, यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट से वो स्ट्राइक की और वो क्या हो गई? वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई।
एंड सेंस्ड बाय द डिटेक्टर, और उसको किसने सेंस कर लिया, डिटेक्टर ने सेंस कर लिया। ओके, अब डिटेक्टर का क्या काम है, अब वो जो डिटेक्टर है वो उन अल्ट्रासोनिक वेव्स को किस में कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो डिटेक्टर का काम क्या है, वो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स को किस में कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच आर अप्रोप्रिएटली इंटरप्रेटेड, उसके बाद उनको इंटरप्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, अब देखिए ये सब हमने काम किया कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही हैं सी बेड में और वापस रिफ्लेक्ट होके आ रही हैं। इसका क्या है, क्या इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूड किया इन्होंने कि द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट calculated by knowing speed of the sound in water and time interval of transmitted and reception of the ultrasound। अब नाउ हेयर यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होके गई हैं, हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। नंबर 1, आपको एक तो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता होनी चाहिए कि साउंड की स्पीड जो है वाटर में कितनी है। दूसरी बात, टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, कि कितना टाइम इंटरवल लगा उस वेव को ट्रांसमिट करने में और उसके बाद उसे दोबारा से रिफ्लेक्ट होके जाने में। ठीक है, तो अगर हमें स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर पता है और आपको टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन पता है, यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द अल्ट्रासोनिक वेव्स हैव बीन रिफ्लेक्टेड। ओके, अब देखिए हम बात कर रहे थे कि अगर हमें टाइम इंटरवल पता हो रिसेप्शन और ट्रांसमिशन के बीच में और हमें साथ में पता हो स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, तो वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। तो वही हम यहाँ पर कैलकुलेट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कह दिया लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ द अल्ट्रासाउंड सिग्नल बी टी। ठीक है, तो जो टाइम इंटरवल हमने लिया, जो आपके अल्ट्रासोनिक वेव्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक करके डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है, तो उस टाइम इंटरवल को हमने किससे अज्यूम कर लिया, वी अज्यूम दैट टाइम इंटरवल एज टी। ओके, एंड द स्पीड ऑफ साउंड, और स्पीड ऑफ साउंड को जो वाटर में है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर लिया, v से। ओके, तो सिंपल सी बात है, हमने सिंपल ये लिखा है कि जो टाइम इंटरवल है ट्रांसमिशन और रिसेप्शन का अल्ट्रासाउंड का, ठीक है, ऑफ अल्ट्रासोनिक सिग्नल बी टी, उसको हमने अल्ट्रासाउंड के सिग्नल को किससे रिप्रेजेंट कर लिया है, टी से रिप्रेजेंट कर लिया है। और स्पीड ऑफ जो आपका साउंड है उसको हमने वाटर में किससे रिप्रेजेंट कर लिया है, वी से। ठीक है, तो अब आपको पता है डिस्टेंस, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, द डिस्टेंस 2d, डिस्टेंस क्या होगा हमारा 2d। ओके, द डिस्टेंस 2d traveled by the ultrasound is कितना होगा आपका, 2d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड को हमने v से रिप्रेजेंट किया और टाइम इंटरवल है हमारा t, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ जाएगा 2d इंटू वी। अब हमने 2d क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब आपकी अल्ट्रासोनिक वेव जाएगी और वो ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होके आएगी तो वो जो जितना डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना होगा, डबल होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हमने डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया है, 2d के साथ, कि हमारा 2d जो होगा दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। लेकिन डिस्टेंस यहाँ डबल इसीलिए किया है क्योंकि वो ट्रांसमिट भी हो रहा है और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक होके वो डिटेक्टर के पास जा भी रहा है, इसलिए हमारा डिस्टेंस होगा 2d, दैट इज 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। ओके, अब देखिए इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से फॉर्मूला पता होना चाहिए। ओके, देखिए जो हमने टेक्निक डिस्कस की है इसे हम कहते हैं इको रेंजिंग भी कहते हैं। ओके, दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो नोन एज इको रेंजिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए, इसको हम इको रेंजिंग भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है जो ये टेक्निक है आपकी सोनार टेक्निक, इससे हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अभी क्लियर हो गया कि हम इससे क्या डिटरमाइन कर सकते हैं। नंबर 1, डेप्थ ऑफ द सी। अगर हमें पता करना हो कि सी कितने डेप्थ में है तो हम इस टेक्निक की हेल्प से निकाल सकते हैं। ओके, नंबर 2, लोकेट अंडर वाटर हिल्स।
ठीक है, कि पानी के अंदर कहीं हिल्स तो नहीं है आपकी, कोई वैलीज तो नहीं है, कोई सबमरीन तो नहीं है पानी के अंदर, कोई आइसबर्ग्स, कोई शंकन शिप्स तो नहीं है आपकी। तो इसकी हेल्प से हम लोकेट कर सकते हैं कि अंडर वाटर में कोई और ऑब्जेक्ट है तो कितना डिस्टेंस दूर पे है, तो उसकी हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सोनार टेक्निक से ये हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस नेक्स्ट. Now let us discuss the example of your NCERT book. Okay, a ship send out ultrasound that return from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, what is the distance of the seabed from the ship? Okay, तो आपका जो अभी हमें प्रीवियसली सोनार का मेथड किया और उसके बाद फार्मूला डिराइव किया, वही फार्मूला इसमें लगेगा। अब यहाँ पर क्या गिवन है हमें, सपोज दिस इज़ अ शिप. ओके, लेट अस ड्रॉ दिस इज़ अ शिप और ये आपका है सी बेड. ओके, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से जो अल्ट्रासोनिक वेव जा रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं और जो दोबारा क्या हो रही हैं, जाके ऊपर डिटेक्ट हो रही हैं, हमें वो डिस्टेंस निकालना है, द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप. सी बेड से लेके शिप तक का सिर्फ डिस्टेंस निकालना है, यानी हमें सिर्फ और सिर्फ डी निकालना है, हमें 2D नहीं निकालना है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, उन्होंने कहा है डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप, कि शिप से सी बेड का डिस्टेंस कितना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी. ओके, नाउ लेट अस राइट फर्स्ट कि हमें क्या क्या पॉइंट्स जो हैं वो गिवन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, अ शिप सेंड आउट ultrasound that return from the seabed and is detected after 3.42 सेकेंड. ठीक है, तो हमें टाइम दे रखा है ट्रांसमिशन और डिटेक्शन का. सो यू विल राइट टाइम ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिटेक्शन, ट्रांसमिशन एंड detection is 3.42 seconds. Okay, next, if the speed of ultrasound through sea water is 1531 meter per second, तो आपको speed of ultrasound दे रखी है in sea water. Second is given speed of ultrasound in sea water, that is given 1531 meter per second. Okay, now the distance traveled by the ultrasound, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया अल्ट्रासाउंड ने, अल्ट्रासाउंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है और दोबारा फिर ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस गया है, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द अल्ट्रासाउंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड by the ultrasound कितना होगा आपके पास, that is 2 into depth of the sea, depth of the sea. ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका, that is equal to 2D, जहाँ पर D जो है आपका क्या है, depth of the sea है. ओके, where D is the depth of the sea. ओके, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2D इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, यही होता है हमारे पास फॉर्मूला. तो पुट द वैल्यूज, आप वैल्यूज डालेंगे 2, ये तो ट्वाइस ऑफ D है, D तो हमें कैलकुलेट करना है, V कितना है 1531 मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम इज गिवन 3.42 सेकेंड. ओके, तो यू कैन सॉल्व दिस. आपके पास डिस्टेंस, हमें तो सिर्फ और सिर्फ कितना निकालना है, डिस्टेंस. तो सबसे पहले 2D निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से हम पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1531 इंटू 342 अपॉन 100. ओके, सॉल्व इट, तो यू विल गेट 5236 meters.
ओके तो आपके पास 2D की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 2D की वैल्यू आ गई 5236 मीटर्स। अब 2D जो था वो क्या था, वो जो डिस्टेंस अल्ट्रासाउंड ने ट्रैवल किया था, जो आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स थी उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था वो था आपका 2D। बट यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ किसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द सी बेड फ्रॉम द शिप से आपने सी बेड तक का डिस्टेंस निकालना। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना है, डी निकालना है। ओके तो लेट अस कैलकुलेट डी। तो यहाँ पर आपका 2D की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 5236। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी विल बी इक्वल टू 5236 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 6 ज़ा 12 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा। Distance will be 2618 meters. Okay, so you will write the distance of the seabed from the ship is the distance of the seabed from the ship is 2618 meters. Okay, so in this way you will solve these type of questions. Okay, step by step करिए, कैलकुलेट करिए। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट एनीवेयर, लीव द कमेंट बिलो एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।